शिवाजी महाराज का वीर पुत्र संभाजी 16 जनवरी 1681 को शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ में मराठा राज्य की गद्दी पर बैठा। इसके कुछ ही समय बाद औरंगजेब लगभग 5 लाख विशाल सेना और बड़ा खजाना लेकर दक्षिण के राज्यों को मिटाने की मुहिम पर दक्षिण जा पहुंचा। औरंगजेब के सेनापतियों ने छोटे से मराठा राज्य पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। मराठों ने संभाजी राजे के नेतृत्व में मुगल सेनाओं का भरपूर प्रतिकार किया। अपनी छोटी सी सैनिक ताकत के सहारे संभाजी ने लगभग 8 साल तक औरंगजेब की विशाल सेना को रोक के रखा। फरवरी 1689 के अंत में संभाजी राजे को उनके ही एक नजदीकी रिश्तेदार ने धोखा देकर मुगलों के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। औरंगजेब की छावनी उस समय भीमा नदी के किनारे पेड़ गांव नामक जगह पर थी। संभाजी को इस छावनी तक लाया गया। औरंगजेब के आदेश से मराठों के राजा की बहुत बेइज्जती की गई। संभाजी राजे को उनके मित्र के साथ जौकरों वाले कपड़े पहनाकर ऊंट पर उल्टा बिठाकर पूरी छावनी में घुमाया गया। औरंगजेब ने संभाजी से मांग की कि यदि वह अपने सभी किले औरंगजेब को सौंप दें और खुद इस्लाम कबूल कर लें तो उनको छोड़ दिया जाएगा। इस मौके पर शिवाजी के वीर पुत्र ने अतुलनीय साहस का परिचय दिया और औरंगजेब को खरी खोटी सुनाते हुए साफ मना कर दिया। औरंगजेब संभाजी से बहुत नाराज हो गया। औरंगजेब की छावनी थोड़े दिनों बाद भीमा नदी के किनारे तुलापुर नाम की जगह पर आ गई। यहां औरंगजेब ने संभाजी की आंखें फोड़ देने और जीभ काट देने का आदेश दिया। संभाजी को क्रूर यातनाएं देकर मार डाला गया। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके भीमा नदी के किनारे फेंक दिया गया। जब इस घटना का पता मराठा लोगों को लगा तो उनके भीतर औरंगजेब के लिए बहुत नफरत पैदा हो गई और अपने राजा की जघन्य हत्या का बदला लेने के लिए पूरा महाराष्ट्र उठ खड़ा हुआ। औरंगजेब के विरुद्ध अब महाराष्ट्र का लोक युद्ध आरंभ हुआ। इस तरह के युद्ध में शक्तिशाली सेना का आमने सामने मुकाबला नहीं किया जाता, बल्कि लोग छोटे छोटे समूहों में बट जाते हैं और जब मौका मिलता है तब बड़ी सेना पर आक्रमण करके भाग जाते हैं। जगह जगह मराठों के अनेक नेता उठ खड़े हुए और औरंगजेब की सेना पर छापे मारने लगे। इन लोगों ने औरंगजेब को बहुत नुकसान पहुंचाया। इन नेताओं में संताजी और धनाजी प्रमुख थे। शिवाजी का छोटा बेटा राजा राम भी रायगढ़ से निकलकर तमिलनाडु के जिंजी किले में पहुंच गया था। उसने भी मुगलों से छापामार लड़ाई जारी रखी। मार्च 1700 में राजा राम की भी अचानक किसी बीमारी से मृत्यु हो गई। अब उसकी पत्नी ताराबाई ने मराठों का नेतृत्व किया और औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। हालात ऐसे हो गए कि 80 से ज्यादा साल की उम्र में औरंगजेब घोड़े पर या पालकी पर बैठकर महाराष्ट्र में छोटे छोटे किलों को जीतने के लिए खुद जाता था। औरंगजेब की पीठ फेरते ही मराठा लोग किले वापस छीन लेते थे। औरंगजेब इसी तरह सालों दक्षिण में भटकता रहा और मुगल शक्ति को नष्ट करवाता रहा। आखिर में निराश होकर 1707 में वापस उत्तर भारत की तरफ लौटने लगा, लेकिन औरंगाबाद में ही उसकी मृत्यु हो गई। मराठों के इस जनसंघर्ष के कारण औरंगजेब अपने जीवन के आखिरी 25 सालों में दक्षिण से कभी भी उत्तर भारत वापस नहीं जा पाया। औरंगजेब की मृत्यु होते ही महाराष्ट्र में मराठों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।